हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का व्याकरण का पाठ 9 क्रिया। पाठ 9 क्रिया, इसे इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। क्रिया यानी काम बताने वाले शब्द या शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और हम अपने दैनिक जीवन में कई क्रियाएं करते हैं, जैसे उठना, जागना, खाना, पीना, दौड़ना, चलना, हंसना, रोना, गाना, बात करना। कई सारी क्रियाएं हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। पढ़ना, लिखना। इस समय जो मैं बोल रही हूँ वो भी एक क्रिया ही है, बोलना। तो यहाँ कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं, चलिए उसको पढ़ते हैं। उठना, यहाँ चित्र देख के क्रिया शब्द दिया हुआ है। उठना, ये भी एक क्रिया है। खाना, ये भी एक क्रिया है। यानी इन शब्दों से किसी काम के होने का पता चल रहा है। पीना, कुछ पीना। राम दूध पी रहा है। दूध पीना, पीना शब्द यानी पीने का काम हो रहा है, ये शब्द क्रिया है। दौड़ना, ये भी क्रिया है, यानी दौड़ने शब्द से ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। यहाँ दौड़ने का काम हो रहा है। उसके बाद ये चित्र दिया हुआ है, उसके नीचे लिखा है खेलना। खेलना भी एक क्रिया है। लिखना, ये भी एक क्रिया है। पढ़ना, ये भी एक क्रिया है। चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना। पेड़ पे चढ़ना, ये शब्द भी क्रिया है। बरसना, बारिश होना या बारिश, जब बारिश होती है, बरसता है बादल, ये भी एक क्रिया है। बरसना भी एक क्रिया है। नहाना, ये भी एक क्रिया है जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। बहना, नदी का बहना, ये भी एक क्रिया है। यानी क्रिया शब्द वे होते हैं जो जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे बरसना, ये स्वयं बादल के द्वारा होता है। बहना, ये नदी के द्वारा होता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने का भी पता चले, इन शब्दों को भी हम क्रिया कहते हैं। जैसे ये पेड़ पे चढ़ना, ये लड़का पेड़ पे चढ़ रहा है, ये भी एक क्रिया शब्द है। तो उपरोक्त शब्दों, जो उपरोक्त शब्द दिए हुए थे, जैसे उठना, खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, लिखना, पढ़ना, चढ़ना, बरसना, नहाना और बहना, से किसी काम के होने या करने का पता चलता है। यानी इन शब्दों से ही हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है या किसी के द्वारा काम किया जा रहा है। अतः ये क्रियाएं हैं, यानी इन ऐसे शब्दों को ही हम क्रिया कहते हैं। अतः जितने भी शब्द अभी तक आपने अभी चित्र में पढ़े थे, चित्र के नीचे जितने भी शब्द अभी आपने पढ़े थे, वे सारे शब्द क्रिया शब्द हैं या क्रियाएं हैं। यानी जितने भी काम करने वाले, जिसमें हमारा हाथ पैर चलता है, हम कुछ हाथ पैर मूव करता है, ऐसे सारे काम शब्द क्रिया के अंतर्गत आते हैं। लिखना, खेलना, पढ़ना, खाना, पीना, बोलना, किसी से बात करना हो गया। कभी कोई पेंटर है, वो चित्र बना रहा है, वो भी एक क्रिया हो गया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो भी एक क्रिया हो गया है। क्रिया चलाना, गाड़ी चलाना भी एक क्रिया है। तो इस तरह से कई शब्द क्रिया में होते हैं। इसी आधार पर परिभाषा देखिए कि शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई ना कोई काम हो रहा है या किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। यह है क्रिया की परिभाषा जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। उसके बाद अभ्यास कार्य देखिए। इसका अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला अभ्यास कार्य है, निम्न चित्रों को देखकर उनके नीचे क्रिया शब्द लिखिए। चित्र दिए हुए हैं, उसके नीचे हमें क्रिया शब्द लिखना है। यहाँ इस चित्र को पहचानिए। यहाँ ये बालक दौड़ने का कार्य कर रहा है, दौड़ने की क्रिया हो रही है। यहाँ बत्तखें तैर रही है, तैरना, ये क्रिया हो रही है, तैरना। गाना, यहाँ गाने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ हम पहले चित्र के नीचे लिखेंगे दौड़ना, दूसरे चित्र के नीचे लिखेंगे तैरना और तीसरे चित्र के नीचे लिखेंगे गाना। प्रश्न संख्या 2, चित्र देखकर सही क्रिया शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाइए। चित्र देखना है और जो चित्र में
देखने के बाद जो शब्द सही क्रिया शब्द है उसके आगे चिन्ह लगाना है। ये है हमारा चित्र और नीचे दो विकल्प दिए हैं। पहला है खाना, दो शब्द दिए हुए हैं। पहला क्रिया शब्द दिया है पीना, दूसरा क्रिया शब्द दिया है खाना। तो इसमें सही क्रिया शब्द है खाना। फिर ये चित्र दिया हुआ है और नीचे दो क्रिया शब्द दिए हैं। पहला है सोना, दूसरा है जागना। चित्र देख के बताइए कौन सा क्रिया शब्द के आगे हमें टिक लगाना है। सही कहा आपने, जागना। जागना ये जो क्रिया शब्द है इसके आगे हमें टिक लगाना है। तीसरा चित्र देखिए, इसके नीचे भी दो क्रिया शब्द दिए हैं। पहला है रोना, दूसरा है खेलना। चित्र देख के बताइए कौन सा क्रिया शब्द सही है। तो खेलना ये क्रिया शब्द सही है, बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, क्रियापदों को करने वाले सही शब्द भरिए। यानी क्रियापद दिया हुआ है, अब वो क्रियापद स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उसके अनुसार सही शब्द भरना है। पहला है प्रश्न, खाली जगह भोंकता है। दो विकल्प, हाथी या कुत्ता। कौन भोंकता है? तो कुत्ता। कुत्ता यहाँ लिखेंगे, वाक्य बन जाएगा कुत्ता भोंकता है। ख, खाली जगह रोती है। विकल्प में दो शब्द हैं, अनुपमा, मोहन। तो सही शब्द है अनुपमा। अनुपमा शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा कि अनुपमा रोती है। ग, खाली जगह काव काव करता है। दो विकल्प, पहला है मोर, दूसरा है कौवा। तो सही विकल्प है कौवा। कौवा शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा कौवा काव काव करता है। घ है, खाली जगह चू चू करती है। दो विकल्प है, पहला है चिड़िया, दूसरा है बिल्ली। तो सही विकल्प है चिड़िया। चिड़िया शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा चिड़िया चू चू करती है। उसके बाद पुस्तक अभ्यास कार्य पूर्ण हो गया। नोटबुक कार्य देखिए, पाठ 9 क्रिया लिखेंगे ऐसे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है क, क्रिया शब्द का क्या अर्थ है। यानी क्रिया शब्द का क्या अर्थ होता है। तो उत्तर होगा क्रिया शब्द का अर्थ होता है काम करना। यानी क्रिया इस शब्द का अर्थ होता है काम करना। अब क्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या ख, क्रिया किसे कहते हैं। तो उत्तर के रूप में हम परिभाषा लिखेंगे क्रिया की कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 2, उचित क्रिया लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। यानी उचित क्रिया लिखकर वाक्य पूरा करना है। पहला प्रश्न है मोहन क्रिकेट, खाली जगह है। तो पहले दो विकल्प है, खेल रहा है या घूम रहा है। तो मोहन क्रिकेट खेल रहा है, ये लिखकर वाक्य पूर्ण हो जाएगा कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, नौकर पानी, फिर खाली जगह है। तो दो विकल्प है, दे रहा है या गिर रहा है। तो दे रहा, ये लिखेंगे हम यहाँ, नौकर पानी दे रहा है। प्रश्न संख्या 3, गाय घास, खाली जगह है। दो विकल्प है, चलाती है खाती है। तो सही विकल्प है खाती। खाती शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य पूर्ण हो जाएगा गाय घास खाती है। प्रश्न संख्या 4, वह पढ़, खाली जगह है। वह खाली जगह है, पढ़ रहा है, कर रहा है, पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये सही क्रिया शब्द लिख के हमने वाक्य पूर्ण कर लिया है। तो इस तरह से हमने पाठ भी पढ़ लिया, पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया, नोटबुक कार्य भी देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।